जो आपको क्लास मैंने परसों वाली जो डाली थी ना, स्टार्टिंग वाली, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन डाले थे 10 एक क्वेश्चन थे शायद, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्लास में। एक तो अभी 2 दिन पहले क्लास डाली थी, उसमें नहीं, उससे पहले वाली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन डाले थे वो भी मैंने आपको हल नहीं करवाए थे क्या? आप चाहो तो मैं वो हल करवा सकता हूँ, आप चाहो तो मैं नया टॉपिक शुरू कर सकता हूँ। हल करवाने वाले कौन कौन है? ठीक है, मतलब घर पे करके देखें आपने ना। लाओ फिर मेरे को क्वेश्चन दे दो, एक एक करके करते हैं अब सारे। पहला क्वेश्चन था, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो उसे 240 रुपये अधिक मिलते। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि भाई मूलधन क्या था। तो कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर है और दर आप कुछ भी मान लो। अगर वो कह रहे कि दर 1% अधिक होती तो आप ध्यान दो, मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि समय अगर 2 वर्ष अधिक है ना, सॉरी समय 2 वर्ष है ना, और दर कितनी अधिक है भाई, 1 साल के अंदर 1% ब्याज बढ़ेगा तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा। इसका मतलब 2 सालों के अंदर ब्याज के अंदर अंतर कितना आ जाएगा, 2% का अंतर आ जाएगा। बताओ ये बात समझ आई क्या आपको? वो कह रहे हैं कि 1% दर अधिक होती, अगर 1 साल में 1% अधिक होगी तो 2 साल में 2% अधिक हो जाएगी। और ऐसा करने पर ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिलेगा, 240 रुपए। तो ब्याज के बटा में ब्याज जितना अधिक है उतना अधिक, अंतर के बटा में अंतर लगा दिया। और मूलधन ज्ञात करना है तो गुना में 100, 12 दूना तो क्या आ जाएगा मूलधन, बताओ 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखो, नोट करना है इसको, क्या करना है नोट, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कोई धन है वो कितने वर्षों में, समय क्या दे रखा है 30 वर्ष दे रखा है, और आपको दे रखी है मूलधन आप मान लो कितना है 100 रुपए। और बताओ ब्याज क्या हो जाएगा जब वो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुने का मतलब 100 रुपए के कितने हो रहे हैं, 300 रुपए हो रहे हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा बताओ, ब्याज क्या हो जाएगा बेटा? अरे मान लो बैंक में आपने 100 रुपए जमा करवाए, आप जब 30 साल बाद गए तो आपको बैंक में कितने रुपए मिले, 300 रुपए मिले। तो बताओ ब्याज कितना बना है, ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बना, सगे सगे लिख ले तू। ब्याज बन गया 200 रुपए। आपसे पूछा है कि भाई दर क्या होगी, तो दर आपने ज्ञात करनी है। तो आप देखो ब्याज 200 रुपए तो मूलधन पे ब्याज बनेगा, तो ब्याज बटा में मूलधन कितना है 100 रुपए, गुणा में प्रतिशत के लिए और बटा में समय कितना है, तो ये 2 जीरो से 1 जीरो से और इसमें 20 में 3 का भाग देंगे तो 6.3% आ जाएगा आंसर। 6 से ही 2/3% आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा, समझ आया? तीसरा प्रश्न देखो, किए थे आपने, तभी तो कह रहे थे मत बताओ, भूल ही गए आधे तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपए क्या उधार लिए, इसका 1/12 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है। करवाए थे ऐसे प्रश्न मैंने आपको, अरे करवाए थे ना,
आप सभी ने ये प्रश्न करके लाने चाहिए थे, लेकिन आप तो आप वो करते ही नहीं हो घर पे जाके कुछ भी। कुल रुपए कितने उधार लिए उसने? कितने लिए? 30,000 रुपए। कुल उसने 30,000 रुपए उधार लिए हैं, और एक भाग तो 12% में, पहला भाग मान लो ए, और दूसरा भाग, पहला भाग कितने समय के, सॉरी दर क्या है? 12%। दूसरा भाग है उसकी दर क्या है? 10%। और क्या बोला गया है? समय कितना है? 2 वर्ष। इसमें भी समय 12 दूना, और इधर 10 2 20, ब्याज बन गया। 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर। अच्छा, ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन बन गया, अभी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रुको। इसमें आपको 2 दर दे रखी है, और तीसरी दर आप निकाल सकते हो ना। कुल देखो ब्याज कितना बना भाई, कुल 30,000 रुपए थे ना, और 30,000 रुपए पे दोनों बैंकों से कुल ब्याज देखो कितना बनेगा, 6,480 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। 36,480 है। ध्यान दो बेटा, उसने कहा है कि 2 वर्ष बाद कुल इतने रुपए चुकाए उसने, 36,480, और 30,000 रुपए उसका मूलधन था। चंद्रपाल बताओ ब्याज क्या बनेगा? कैसे बनेगा ब्याज? 6,480 कैसे बनेगा? बता दे। किया बने बता, मन कौन था लगे, मन बता किया बने। मुझे नहीं समझ आया। क्वेश्चन देखो आपके पास लिखा है, तो लिखा है क्या क्वेश्चन? क्या हम लिखना नहीं, जरूरत ही कौन पड़ी। आप देखो कुल दर हो जाएगी भाई 3 0 से 3 0, इसको 3 से काटोगे 10 आएगा, इसको 3 से काट दो 3 दूनी 3 एकम, और 6 3 1 0 तो 1 छोड़ के, तो कुल दर क्या हो जाएगी? 21 पॉइंट 6%। आपको 2 दर दे रखी है, पहली दर बोलो क्या दी हुई है? पहली दर क्या है? तो 2 सालों की क्या हो जाएगी? 24। दूसरी दर क्या है? 10%, तो 2 सालों की क्या हो जाएगी? और इधर 2 सालों की दर क्या है? बस फिर क्या है, अंतर देखो कितना है इधर, 1.6 का। इधर अंतर कितना है? बोलो जल्दी से। क्या गुंडे बनोगे रे आप? सही है कि नहीं है? देख लो पक्का। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 4 चौके और 4 6, 2 दूनी 2 तिया, तो ये अनुपात में बांट दो धन को भाई। कुल धन कितना था? कुल धन क्या था बोलो? और अनुपातों का कुल योग देखो कितना है? 5 है। ज्ञात कौन सा करना है? कौन से वाले का ज्ञात करना है बेटा, बताओ। कुछ पता चला क्या चल रहा है? कहाँ चले गए थे आप? ध्यान रखो अपना पूरा 100%, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए वो, है ना। गुणा में क्या आएगा? अरे पूछा क्या है? दूसरे व्यक्ति का या दूसरे प्रकार का जो धन है वो पूछा, तो दूसरे का अनुपात 3 गुणा में लगा दो। 6 तिया 18,000 रुपये आंसर आएगा। आपसे अच्छी तो सागर की बोटी है, जानते हो उसको? वो इंडिका चला लेती है। यूट्यूब खोलो चाहे कुछ भी खोलो, वो यार है कि सागर दी बोटी लेंदी इंडिका चला, है ना। इमीडिएटली स्पेलिंग और गलत कर दी उन्होंने, इमीडिएटली बोलते हैं उसको। मैं बड़ी मुश्किल से इमीडिएटली सीखा था 5 साल में। अब मेरे को लगता है कि मैंने गलत तो नहीं सीख लिया, फिर मैंने गूगल किया। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर लिखो एक और क्वेश्चन क्या था। अब मैं एक क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करके बताएंगे मेरे को, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आपने नहीं किया घर जाके, किसी ने भी नहीं किया ना। हाँ होली थी, बुरा ना मानो लिखो।
4,000 रुपये दो भागों में, 4,000 रुपये दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 4,000 रुपये को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8%, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले हो, कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले हो, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया गया? कितना धन उधार दिया गया? देखो भाई, बहुत हो गया। आप जान दो, सबसे पहले देखो कि कुल ब्याज कितना बना एक साल का, बोलो। 352 है क्या? कुल ब्याज 352 रुपये, और कुल मूलधन कितना है? 4,000 रुपये, और प्रतिशत के लिए गुणा में 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, क्या आएगा? 1 जीरो है। 8 पॉइंट, कुल ब्याज क्या बना? 8.8% बना। इतनी बात समझ आई आपको क्या? अरे बोलो हाँ ना बोलो सारे। बाद में नोट करना बेटा, पहले समझो क्वेश्चन, नोट बाद में कर लेना। ये बात समझ आई आपको यहाँ तक? सेम इसी प्रकार का अब एक और क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको, और फिर आपसे पूछूंगा बाद में मुंह करे फतिये माबर को। देखते हो नहीं ढंग से, फिर इधर उधर तक आते हो बेटे। बताओ, किसी को समझ नहीं आई यहाँ तक? तो सभी को समझ आ गई क्या? सभी को? पक्का? देखते हैं। आपको क्या है कि पहला जो बैंक है ना, उसमें किस दर से धन जमा करवाए, बोलो? इसमें तो दर है 8%, और जो दूसरा बैंक है इसमें दर क्या है? 10%, और टोटल जो दर है वो क्या है? 8.8%। बात समझ आई आपको? यहां देखो डिफरेंस कितना आएगा, बोलो जल्दी से। यहां डिफरेंस कितना आएगा? इधर भी एक छोड़ के पॉइंट है, इधर भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट है, इसको काट दो 4 3, इसको काट दो 4 दूनी, तो अनुपात क्या आ गया? 3 अनुपात। कुल धन आपको क्या दे रखा है, बोलो? टोटल धन कितना है? 4,000 रुपये। आपके पास देखो अनुपातों का कुल योग कितना है? 5। ज्ञात क्या करना है आपने? ए का धन तो 1 के लिए गुणा में क्या आएगा? 8 5 8 दिया। बताओ आंसर किस किस का सही था ये? ठीक है शाबाश। क्या क्वेश्चन था अभी? लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, लिखो। सुहित ने विकास को साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार दिए। 6300 रुपये उधार लिए। विकास से लिख लेना को की जगह, ठीक है? सेंटेंस सही कर लो थोड़ा। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। लिख लिया?
उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर 16% वार्षिक की दर पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? 618 रुपए का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? बता दो, अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपको। मैं बता दूं? 3 बंदे क्या इसमें? एक तो विकास है, समझना पड़ेगा प्रश्न को बढ़िया से। एक का नाम है सुहित और एक का नाम क्या है? मोहित। ये 3 लोग हैं। प्रश्न को समझना बढ़िया, ध्यान होना चाहिए बढ़िया आपका 100%। यहाँ आपसे ये कहा गया है कि विकास से सुहित ने कुछ धन लिया। क्या कुछ धन लिया या रुपए बता रखे हैं? सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% की दर से 3 वर्ष के लिए कितने रुपए उधार लिए? 6300। मतलब विकास ने रुपए उधार दिए सुहित को, और कितने रुपए उधार दिए? 6300 रुपए उधार दिए। समय कितना है? ये तो मूलधन है। कितने समय के लिए दिए हैं? 3 वर्ष के लिए दिए हैं। और दर क्या है? 14% है। तो क्या हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं? क्या बताओ? ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन 6300 बट्टा में मूलधन कितना? 100 गुणा में 3 साल का ब्याज 14 दिया कितना? 48। 2 जीरो से गुणा करके बताओ जल्दी से ब्याज कितना बनेगा? जल्दी से बता दो मेरे को, गुणा करके ब्याज क्या बनेगा? कैलकुलेशन करने में तत्पर रहा करो, जहां भी मौका मिले कैलकुलेशन करने का आप किया करो। ये तो आए बता कौन करे आ सको घर कितना आएगा? 2646 रुपए। इतनी बात समझ आई? सुहित ने क्या किया था? विकास से कुछ धन उधार लिया था। अब आपको ये बात समझ आ गई कि 3 साल बाद जब विकास को धन लौटाएगा तब उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 2646। अब सुहित ने क्या किया? ये धन अपने पास नहीं रखा, इसने ये धन किसको दे दिया? मोहित को। कितने? इतने रुपए तो थे ही, कितने प्लस इसने अपनी तरफ से कुछ और धन मिला लिया। कितना मिलाया हमें नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। लेकिन हमें यह पता है कि मोहित से उसने लिए कितने ब्याज के रूप में, यह हमें पता है ना? ब्याज कितना लिया? अब समझना यहां पे, अब आप समझना बेटा। नेहा क्या नाम, हिना, ध्यान दो। सामने देखा करो, अपनी आंखों को खोल के रखा करो, दिमाग को भी खुला रखा करो। भूत तरह देखते रहेगा मेरे का नहीं, भूत देखते हैं ना, ऐसे ऐसे देखा करो। यहाँ नस्कर वगैरह ना देखे कि इधर तो 5 मिनट नींद और आजा मिठा है। अब दिमाग लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं, बताओ इस क्वेश्चन में। खुद का थोड़ा दिमाग चला करके देखो आप। हमें यह पता करना है कि भाई मोहित को पैसे दिए सुहित ने, तो कितने रुपए अपने पल्ले से मिलाए थे। हमें यह पता है कि जब सुहित इसे ब्याज के रूप में लेगा मोहित से धन, और वो लेकर के जब इस विकास को लौटाएगा धन, तो उसको कुछ रुपए की बचत हो जाएगी। कितने रुपए की बचत हो जाएगी? कितनी? इसका मतलब है कि जब ये 2446 रुपए इसको लौटाएगा
मोहित से लेकर के तब उसके पास बच जाएंगे, कितने रुपए बच जाएंगे? 618 रुपए। इसका मतलब 618 रुपए उसने क्या किए? सोहित ने मोहित से ज्यादा लिए हैं, तभी तो बचेंगे। फिर नहीं बोल रहे? समझ आई बात? भाई मैंने क्या करना है, मैंने किसी से धन लिया उधार, और मैंने धन उधार लेकर के उसको ब्याज चुकाना है। कितने रुपए ब्याज चुकाना है मैंने? 2646 रुपए। वो 3 साल बाद चुकाना है। मैंने उससे धन लिया, लेते ही मैंने कुछ अपने पल्ले से पैसे मिलाए और अगले बंदे को दे दिए किसी को। अब उस बंदे से जब मैंने धन लिया वापस, तो मेरा धन तो लेना ही लेना है, मैंने उससे ब्याज के रूप में जो पैसे लिए वो मेरे पास रखे, फिर उसमें से मैंने जिससे मैंने पैसे लिए तो उसको वापस लौटा दिए। इसके बावजूद मेरे पास रुपए बच गए कुछ। कितने बच गए? 600। इसका मतलब क्या है कि मैंने मोहित से जो पैसे लिए हैं ब्याज के रूप में वो 2646 तो लिए ही हैं, प्लस मैंने और कितने ज्यादा लिए हैं? 618 रुपए जो मेरे पास बच गए वो लिए एक्स्ट्रा। बात समझ आई आपको? तो बताओ कुल ब्याज कितना लिया मैंने उससे? बोलो बोलो जल्दी, कितना? सही है क्या? तो ब्याज मैंने कितना लिया है मोहित से? 3264। हमें दर पता है कितनी है? दर सेम ही है क्या? वो दर है 16%। समय कितना है? समय 3 वर्ष है। तो क्या हम नहीं बता सकते कि भाई मूलधन कितना था? ब्याज दिया आपको 3264, बट्टा में ब्याज देखो कितना बनेगा? 16 दिया। मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में काट दो इसको, 48 से भी कट जाएगा। अगर छोटे पहाड़े से काटना चाहो तो 12 से काट दो इसको। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 12 दूना 24। क्या बचेगा बोलो? 86 हो जाएगा। 12 साते 84, बच गए कितने? 2। 12 दूना 4 से काट दो, 4 6 24, बच गए 3। 8 चौके 2 जीरो का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सुहित ने मोहित को कितने रुपए दिए थे उधार? 6800 रुपए दिए, तभी तो उसको ब्याज मिला कितना? 3264। आपसे ये नहीं पूछा कितने रुपए दिए, आपसे ये पूछा था उसने अपने पल्ले से कितने रुपए मिलाए थे। तो 6300 तो इससे लिए इसने, तो अपनी तरफ से कितने मिलाए उसने? 500 रुपए अपनी तरफ से मिलाए थे उसने, तभी तो 6300 और 500 कितने हुए थे? 6800 रुपए हुए थे। ये प्रश्न था। अगर इस प्रश्न को नहीं समझ आया आपके ये, तो घर जाकर के इसको आराम से बढ़िया से दोबारा समझ लेना प्रश्न को, ठीक है? बहुत आराम से समझाया मैंने क्वेश्चन। आज वाली क्लास के खतरनाक प्रश्न ही है सारे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कोई कहे आपकी कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं तो ये वीडियो सेंड कर देना आज वाला, वो पढ़ावा ले, देख ले हैं, वो काम करा पसंद आओ तो देख ले। एक महाजन एक ग्रामीण को रुपए 4000, बोलू क्वेश्चन, तैयार हो सभी? एक महाजन एक ग्रामीण को रुपए 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। एक महाजन एक ग्रामीण को रुपए 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुई हो। कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुई हो। उसने 12% ब्याज पर कितनी राशि उधार दी थी या ली थी? एक ही बात है।
12% ब्याज पर कितनी राशि उधार ली थी। ये प्रश्न आपको करवा रखा है मैंने, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे करवाना पड़े दोबारा से। ऐसा क्वेश्चन करवाया जस्ट। क्या करोगे रे आप, क्या करोगे, क्या करोगे? मेरे को टेंशन हो रही है आपके बारे में सोच सोच के। अभी तो चक्रवर्ती ब्याज शुरू करना, आगे ऐसे करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी बताओ। साधारण ब्याज में ऐसे करे तो चक्रवर्ती ब्याज में तो हैंग हो जाओगे आप। बेटा मेहनत करो, घर पे जा करके मेहनत नहीं करे हो तो शुरू कर दो मेहनत करनी। बिना मेहनत के आप सोच रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? देखो ध्यान दो, अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, जस्ट एक क्वेश्चन करवाने से पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है सोच लो आप। क्या भरा हुआ है? हाँ, जो आपको ठीक ना लगे वो भरा हुआ है। देखो इधर, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 साल के लिए उधार देता है और कुल ब्याज कितना मिलता है उसको? कुल ब्याज कितना मिला? 350 रुपए। मूलधन क्या था बोलो? 5,000 रुपए। और गुणा में, अब बोलेंगे नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो, क्या आ गया? 4,000 था क्या? तो फिर बोलो ना, ये तो पूछ रहा हूं मैं। 4,000 है क्या मूलधन? तो फिर ब्याज क्या हो जाएगा? 1,350 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, अब इसमें भाग दो 4 का, मैं सोचो सौ हो गए भाग देंगे। 4 तिया 12 बच गया। अब अपना कार्रवाई बंद कर दो, सारे सामने देखो, जब पूछा जाए तो बोला करो, जुबान नहीं खुलती आपकी बिल्कुल भी। फिर नींद में बैठे हो तभी तो पता नहीं चलता आपको क्या हो रहा है। 4 का भाग दिया, 4 दिया, क्या बचा शेषफल? 1 इसके आगे लगाएं, क्या हो जाएगा? 15 में 4 का भाग दो, फिर 4 दिया, कितना शेषफल बचा? 3। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, क्या आएगा? 30 हो जाएगा। 7 चौके, क्या बच गया शेषफल? फिर जीरो उतारो, कितना हो गया? 4 5 20। समय कितना था? 3 वर्ष था। तो ये 3 सालों का ब्याज है। हम 1 साल का ज्ञात करने के लिए बट्टा में 3 भी तो लगाते हैं ना। बट्टा में 3 लगाओ, क्या आएगा? 11 तिया, पॉइंट का 3 दूनी और 5 3, तो क्या आ जाएगी इधर? 11.25। ये तो आएगी टोटल ब्याज दर आएगी। लेकिन अब आपको दोनों धन अलग अलग भागों में बांट करके दे रखे ना। तो बताओ पहली दर क्या है? 10%। दूसरी दर क्या है? 12%। और टोटल दर है वो 11.25 बीच में। इधर इसका डिफरेंस लिख दो और इधर इसका डिफरेंस लिख दो। लिखो जल्दी से। 12 में से 11.25 नहीं घटाना आता कई बच्चों को, 0.75 आएगा। और इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 1 पॉइंट, इधर भी 2 छोड़ के पॉइंट, इधर भी पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा। 25 3 और 25 5, दोनों प्रकार के धन का अनुपात क्या आ गया? 3 अनुपात। कुल धन क्या दे रखे अपने को? कुल धन दे रखे 4,000 रुपए। तो बट्टा में कुल अनुपातों का योग 5 और 3 8। पूछा कौन से वाला बताओ? 12% की दर पे कितने रुपए दिए थे? 5 रुपए दिए थे। 8 5 5 जुड़ी, क्या आएगा? 2500 रुपए आंसर आएगा इसका। किस किस का सही था? एक का ही सही था, बाकियों का सारों का गलत। 3 का भाग देना था, क्यों नहीं दिया? भाग नहीं दोगे तो भी फिर वो 3 साल का अगर ब्याज है तो इनको भी 3 साल का चेंज कर लो, फिर इधर 30% हो जाएगा, उधर 12 तिया। हाँ, ये ध्यान रखना, ब्याज दोनों का बराबर रखना जरूरी है। फिर से लिखो।